हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सचिन और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे कितना में आए पंचायत में जिन्होंने ये खाना खाया, पिकनिक स्कूल या दफ्तर गए, तो ये सब जिन्होंने अपना मोबाइल फोन चार्ज किया। इन सारी चीजों में एक चीज जो सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण है वह है फ्यूल। आप सभी को ये समझने की जरूरत है कि मोबाइल चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, खाना पकाने के लिए गैस इत्यादि जहाँ से आता है वह फ्यूल जनरेट करता है। आज से हजारों साल पहले इंसान के पास ईंधन की केवल लकड़ी ही थी। इंसान लकड़ी का इस्तेमाल कर आग जलाता था, जमीन पैदा करता था, नाव बनाता था। हजारों सालों से इंसान लकड़ी का इस्तेमाल करता रहा। इस दौरान कई ऐसी साक्ष्य मिलते हैं जिनमें इंसान ने तेल को खोज दिया था, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण वो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। जैसे आज से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया यानी वर्तमान इराक का इलाका, जमीन से एक चिपचिपा काला पदार्थ बाहर निकलता है। उस समय ज्ञान के अभाव की वजह से ये चिपचिपा काला पदार्थ की वाटरप्रूफिंग एबिलिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है तथा नाप पर पोता जाता है। इसके पश्चात पर्शिया में जो वर्तमान ईरान का क्षेत्र है, नाफ्त नामक एक पदार्थ का इस्तेमाल चूल्हों पर किया जाता था तथा उसमें आग लगाकर युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम फर्स्ट फ्यूल ग्रेड वेपन कह सकते हैं। ये इन सभी घटनाओं में भले ही इंसान ने तेल की खोज कर ली थी, लेकिन वो उसका ईंधन के रूप में उचित इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया था। वर्तमान ईंधन के प्रति क्रांतिकारी कदम 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में उठाया गया। साल 1712 थॉमस कॉमन इजाद करते हैं स्टीम इंजन का। ये आविष्कार दुनिया को एक लंबी बंधन से आजाद करने वाला था। लंबे समय से जिस लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, उसकी जगह कोयले द्वारा ले ली गई। लकड़ी से 4 गुना ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला ये ऊर्जा का स्रोत जल्दी ही गूंगा और मशहूर हो गया। जहाजों, भाप इंजनों इत्यादि में इसका उपयोग किया जाने लगा। सेनाएं मजबूत होने लगी और दुनिया में एक नया दौर आया जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पर इतिहास के अगर बात की जाए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पर इतिहास को केवल एक ही वाक्य में समझाया जा सकता है। हर बड़ी औद्योगिक क्रांति के पीछे किसी नए और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत की खोज या उसका व्यापक उपयोग रहता है। Behind every industrial revolution, a new and powerful energy source always remains. ब्रिटेन में कोयले के उपयोग ने इतिहास में बड़ा बदलाव लाया। इससे रेलगाड़ियां शुरू हुई, भाप जहाज बने, सेना विकसित हुई। पहली औद्योगिक क्रांति का समय सन 1760 से 1840 तक रहा और एक नए अध्याय का आगमन हुआ ऑयल रिवॉल्यूशन के साथ। सन 1860 कमर्शियल ऑयल ड्रिलिंग की शुरुआत होती है और कमाल की बात यह है कि इसके 1 साल बाद भी इंटरनल कंबस्टन इंजन की खोज होती है। ये कमाल का इत्तेफाक है, लेकिन इसके बाद ह्यूमंस ऑयल को एक प्राइमरी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद 1876 में ऑटो इंजन इस्तेमाल मोटरसाइकिल कुछ समय बाद 1856 में मोटरसाइकिल इंजन का निर्माण होता है, जिसे निकोलस ओटो द्वारा निर्मित किया गया। ये आधुनिक इंजनों की नींव कहा जाता है। जहां पर पहली औद्योगिक क्रांति में कोयला ऊर्जा का प्रमुख केंद्र था, तो वहीं पर द्वितीय औद्योगिक क्रांति में ऑयल कोयले की जगह ले लेता है। ऑयल को केंद्र में रखते हुए कार्ल बेंज द्वारा 1885 to 86 ऑयल को केंद्र में रखते हुए कार्ल बेंज द्वारा पेट्रोल कार का आविष्कार, रोबर्ट हुइयर के द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया। अभी तक मैंने जितना भी समझाया है, क्या आप अब तक अनुमान लगा चुके होंगे कि विकास का और ईंधन का
कैसा रिश्ता रहा है। दुनिया की इकोनॉमी की रीढ़ बन चुकी। वर्तमान समय में अगर कोई पूछे कि आदमी का सोचता है असली रीढ़ क्या है, तो वो होगी ऊर्जा। आज दुनिया कोयले, तेल, प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा पर चल रही है। माना कि एआई और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये पूरी तरह से उन स्रोतों को नकार नहीं सकती है, उल्टा ये इन्हीं स्रोतों पर डिपेंड करती है। दुनिया की अभी भी आधी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कोयले तथा ऑयल के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कुछ बर्ड पावर्स का स्वास्थ्य और भी असंतुलन प्रभाव कर देता है। उदाहरण के लिए वर्तमान में चल रहा ईरान इजराइल और बहुत प्राचीन सब पहले, उदाहरण के लिए वर्तमान में चल रहा ईरान इजराइल और अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो अटैक किया, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही था। क्या अगर हम बात करें युद्धों की, तो इतिहास के आधे से अधिक युद्ध इन्हीं संसाधनों के लिए किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने निजी मामले के लिए कितने बड़े उतरेगा। आज की इस वीडियो में हमने इतिहास और अर्थव्यवस्था में इनका महत्व समझा है।